गुप्ता जी ने कहा कि जेल के अंदर जेलर का पैसा लेना मजबूरी भी है, तो उसको कोई टर्म भी दिया था उन्होंने कि काना करना। हाँ, जेल की भाषा में कि भाई ये काना है, मतलब सेट है ये। अच्छा, हमको गुप्ता जी ने एक और सख्ताई कहानी होती है। सुनाई थी। गुप्ता जी ने कहा कि जेल के अंदर जेलर का पैसा लेना मजबूरी भी है, नहीं लेगा तो उसके खिलाफ इतनी अर्जी डाल देते हैं, जी, इतने तरह से उसको परेशान करने लगते हैं कि वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके ऊपर जांच बैठ जाएगी। तो उसको कोई टर्म भी दिया था उन्होंने कि क्या टर्म था? काना करना। हाँ, काना करना। काना कर दिया वो जेल में जो मतलब जो एक्यूज कि पर्सन ईमानदार है, पुलिस वाले को जेल में काना करवा देते हैं अपराधी कि अब हो गया भैया हमारा। हाँ मतलब वो उनकी जो जेल की भाषा है, हाँ जेल की भाषा में मतलब उनके इशारे हैं कि भाई ये काना है। हाँ, मतलब काना मतलब ये जो है, Corrupt मतलब आदमी है। हाँ सेट है ये। या ले सक पैसा इससे ले दे काम हो सकता है। हाँ, ले दे के काम हो सकता है। हम्म, जो देखो देखिए मजबूरी, टेक्निकल वर्ड है, क्या बढ़िया टेक्निकल हाँ वर्ड है। मजबूरी की तो मैं आपको बात बता दूं। मैंने जेल के अंदर 2-3 ऑफिसर्स बड़े ऑनेस्ट देखे हैं, और मतलब कम होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स जेल में नहीं आए या अभी नहीं है, ऐसा नहीं है। हर तरह का व्यक्ति इस दुनिया में और जेल में और हर सर्विस में हमारे गुप्ता अवेलेबल जी है। ईमानदार थे। मैंने आपसे बताया कि जो गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी ने कभी मतलब पिछले 20-25 साल से फ्रंट की जॉब नहीं करी, मतलब एज ए ठीक डीएस। बात, वो हाँ, लॉ वाले तो आते थे, ठीक नहीं समझ उनका कभी किसी लीगल मामलों में आते थे नहीं थोड़ा। नहीं हाँ, उनका जो जेल चलती कैसे है, जैसे तिहाड़ जेल है, उसमें 8 जेलें हैं, उसमें एक जेल का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो है सुपरिटेंडेंट। इससे जो ऊपर के लोग हैं, डीआईजी, आईजी और डीजी, ये लोग हेडक्वार्टर में बैठते हैं, और गुप्ता जी वहाँ पे हेडक्वार्टर में एज ए पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और तिहाड़ जेल के लॉ ऑफिसर। तो ये डीजी ऑफिस में इनका चेयर है। इनका डायरेक्ट किसी प्रिजनर से कांटेक्ट नहीं रहेगा इधर आखिरी के 20 साल में। हाँ, मतलब ये तो आप सोचो, मुझे तो लगता है कि बस शुरू में कभी फ्रंट उसमें रहे होंगे। मुझे लगता है पिछले 20-25 साल से वो जेल के पीआरओ ही थे। तो कभी उनका जो मुलजिम है उनसे डायरेक्ट वास्ता नहीं पड़ेगा। इनकी सीरीज आई है ना, एक सीरीज आई है, काफी कहानियां उसमें सुनाई इन्होंने। हाँ, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई हाँ, इनकी, ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट। हाँ, हाँ, देखी आपने? हाँ मैंने देखी है ब्लैक सब सही था, मतलब मोटा मोटा। एक्चुअली क्या है कि जो अभी फर्स्ट पार्ट है उसका, वो तो बहुत पहले का। हाँ वो 80s के टाइम का है, 90s का। उस समय वो फ्रंट डेस्क की तब तो आप भी हाफ पैंट पहने घूम रहे होगे। हाँ बच्चा होगा मैं तो तब। हाँ, लेकिन जो मुझे नॉलेज है, जैसे मैं 2001 में जेल गया था, तो तब वो जेल के पीआरओ थे, और मतलब किसी जेल में पूरे 20-25 साल में वो मेरे सामने ठीक है, कभी फ्रंट उस पे नहीं आए। अब दूसरा नाम धनंजय सिंह जी, सोशल मीडिया तुम जलवा देखते हैं, बढ़िया रील बनती है। जी, हमारे मित्र हैं पवन सिंह, उनके साथ वो घूमते हैं। जी, जी, वो लोग भैया भैया कहते हैं, डरते भी हैं, खौफ भी है। जी। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। अंदर क्या था? देखो, इत्तेफाक से जिनका मैं अभी बता रहा था, हरीश त्यागी जी, वो उसी जेल के सुपरिटेंडेंट थे। तो वो बहुत दुख गया होगा फिर तो। वो जो हरीश त्यागी जी थे, वो जेल नंबर 4 के ही सुपरिटेंडेंट थे, जहाँ धनंजय सिंह थे। हाँ, धनंजय सिंह को जेल में अच्छे दिन नहीं गुजरे तो होंगे। वो 15 दिन के लिए सिर्फ 1 नंबर का चार्ज भी उनको मिला था। तो अब आप सोच सकते हो, जो सहारा साहब को ये कहेंगे कि भाई आप अपने उसमें जाइए वार्ड में, यहाँ पर नहीं बैठना है, तो फिर उनका अपनी जेल में, जिसके वो परमानेंट सुपरिटेंडेंट हैं, तो वो कैसा वहाँ तो मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन होंगे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। हाँ, तो वो क्या है कि वैसे जो धनंजय भाई हैं, वो क्या है, एक मतलब भले ही उनको आप कुछ भी नाम से पुकार लो, बट वो बड़े एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं। और जो देखो, जो जेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन खेलना है तो वो सबके लिए अलाउड है, तो वो भी खेलते थे। तो और जैसे जो सेल है ना, सेल आपको प्रोवाइड होगा, तो वो इतने सारे लोगों को मिलता है, तो वो उनको भी मिलेगा, और मिला हुआ था, है ना।
और मान लीजिए जो टीवी है सेल के अंदर वो सभी लोगों को प्रोवाइड है, वो उनको भी मिलता था। सिर्फ क्या है कि जो जैसे एक बाहर ऐसे ही घूम लेना फ्रीली, तो जब वो सुपरिटेंडेंट जेल में मौजूद हैं बाहर घूम लेना, खाना मंगवा लेना, ऐशो आराम काट लेना, हाँ, तो थोड़ा उसके लिए जो है प्रिकॉशंस रहती थी। लेकिन क्या है कि जेल के अंदर उस समय तक जेल में कैंटीन भी थी। तो कैंटीन क्या है, एक लीगली कैंटीन पर जो आप चाहें वो खाना बनता था। तो खाने की भी ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं मतलब जैसे रहती पप्पू है। यादव में आपने कहा कि उनका बड़े मजम दिन कटे, धनंजय जी के मजम नहीं कटे। शायद उतने नहीं कट पाए होंगे। हम्म, हाँ, लेकिन धनंजय भाई में और पप्पू जी में थोड़ा नेचर वाइज भी अंतर है। पप्पू यादव भी थोड़े चुलबुले टाइप के व्यक्ति हैं, है ना, और ये थोड़े से सीरियस नेचर के, रिजर्व नेचर के हैं। तो इनकी वैसी नेचर भी नहीं है। ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाते होंगे पप्पू यादव। हाँ, पप्पू जी तो पूरी जेल में घूमते रहेंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे यार यार आओ पट बैठो इधर। और वो थोड़े से रिजर्व नेचर के व्यक्ति हैं, है ना। तो मेरे से तो काफ़ी उनकी बातचीत होती थी। तो बल्कि मुझे याद है मंदिर था वहाँ पर एक, तो जैसे मंदिर में वो मेरे साथ बैठ जाते थे हम लोग, आधा घंटा 15 मिनट। एक दिन याद है मुझे, एकदम सुपरिटेंडेंट आ गए अचानक ही। तो वो आया सिपाही जो है, तो वो कहने लगा कि भाई साहब आ रहे हैं यार, तुम जो है अपने अपने वार्ड में चले जाओ। तो मैंने कहा यार अभी 2 मिनट और। कह रहा नहीं नहीं भाई, मेरी नौकरी ख़राब करना चाह रहे तो बैठ जाओ। तो फिर इतना हम आपस में भी लिहाजदारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे से खुद उन्होंने कहा कि ये जो सुपरिटेंडेंट है, ये आपकी बात इतनी मतलब मेरी जो काफ़ी बात है वो मानते थे। क्योंकि मेरा हरीश जी बहुत सभी बात मानते थे करीब करीब जो है। क्योंकि क्या हुआ कि हाँ, जो आ रहा है कह दीजिए, जज नहीं करेंगे हम। क्या हुआ कि एक बुक मैंने लिखी थी। तो मैंने बुक लिखी थी तो उसकी मेरे को जो स्टार्टिंग एक रॉयल्टी मिली, तो 1 लाख रुपए मेरे को एडवांस में मिले उसके, जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक। तो मैंने मन बनाया कि यार ये जो 1 लाख रुपए मुझे मिले हैं, ये मैं किसी को डोनेट करूं। तो मैंने जो है सबसे पहले डीजी साहब को एक लेटर लिखा कि भाई ये मैं डोनेट करना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरे को बाकायदा वहाँ से लेटर आया कि भाई जो जेल के अंदर एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड पर्सन को ये हम अलाउड नहीं करते हैं कि वो किसी तरह का डोनेशन दे डायरेक्ट जेल अथॉरिटी को। तो वो लेटर क्योंकि उनके माध्यम से आया था, तो मैंने कहा सर बताओ, ये तो लिए नहीं। तो वो जो है बांके बिहारी जी के बहुत तगड़े वाले भक्त थे, पंडित जी, त्यागी जी, त्यागी जी, हाँ हरीश त्यागी। वो ऐसे थे, वो जेल में भी घूमते रहते थे ना, तो माला अपनी एक वो थैले में माला जपते रहते थे। समझ गया। और हर समय जेल के अंदर बस भक्ति के गीत चलवा के रखते थे लोग। जैसे जेल में रेडियो भी है, मतलब तिहाड़ रेडियो, तो वो अपनी जेल में कोई फिल्मी गाने नहीं चलाते थे, लोग परेशान हो जाते थे। सिर्फ जो है वो भजन बस। तो वो कहते थे यार ये भजन ही सुना के रखते हैं हर समय। तो क्या है कि फिर मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा सर मैंने ऐसा पढ़ा नहीं उस पेपर में कि वृंदावन में जो कुछ हमारी माताएं हैं वो बिना वस्त्रों के मतलब घूमने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके इतनी गरीबी है कि उनके पास साड़ियाँ भी नहीं है, फटी हुई कपड़े पहनते हैं। तो मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई इन्होंने तो लिए नहीं, तो मैं कुछ इसमें से देना चाहता हूँ। जो काम सहारा श्री करोड़ों कर रहे थे वो आपने 1 लाख में करवा लिया। नहीं, मैंने कुछ, देखो मेरी कोई डिमांड तो हर थी आदमी नहीं। कमजोर नस होती है ना, हर आदमी पैसे में नहीं बिकता। हाँ, आपने एकदम सही नस पकड़ी। तो त्यागी जी का भजन चल रहा है तो एकदम पकड़ के तो भजमन राधे। नहीं मतलब, लेकिन मैंने कोई कभी, मेरी कोई डिमांड भी नहीं थी और मेरा कभी वो भी नहीं था। मासूमियत से खेल गए आप। बट वो क्या है कि उन्होंने कहा यार शेर सिंह काम तो ये बहुत अच्छा है। मैंने सर देखो मैं तो जा नहीं सकता, आपके माध्यम से हो जाए तो जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। बुद्धि तो बहुत तो जबरदस्त है आप में। कहने लगे कि हम पैसे देखो कैश नहीं लेंगे, तुम साड़ियाँ दिलाओगे तो हम दे आएंगे।
तो मैंने कहा ठीक है सर, हमारा तो मतलब आपकी इच्छा मकसद सर, हमको वही तो है। आपको इम्प्रेस करना है। नहीं मतलब प्रेस करने की इसमें कोई बात नहीं है। जबरदस्त बुद्धि लगाई, गजब। बट नेता अच्छे बनोगे आप। नहीं, देखो ये मेरी तो दिल से इच्छा ही थी। अगर वो डीजी साहब एक्सेप्ट कर लेते लीगली तो भी हमें उसमें कोई आपत्ति तो थी नहीं। अब जब नहीं लिया तो फिर जब इस माध्यम से हेल्प करने की शेर बड़ा कोशिश अच्छा हमने करी। पढ़ा था, जी। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, जिनसे आंखें छीनती है उन्हीं चश्मा दान करती है। नहीं, देखो क्या है कि शायद मेरी मन की भावना पवित्र थी, तो इसीलिए मतलब वो हमारी बात को मान लेते थे, ऐसा मानते थे कि भाई ये अच्छा व्यक्ति है। समझ गए हम। धनंजय सिंह फंसे थे, आपका काम बन गया था।